इनके पास डिग्रियां कितनी थी और कितनी भाषाओं का ज्ञान था। 2019 तक यदि गूगल पर सर्च किया जाता था इस भारत देश का या विश्व का सबसे बड़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कौन है, उसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आता था। बाबा साहब का नाम हटाकर श्रीकांत चिंचकर जी का आ रहा है। ऐसे विद्वान का नाम हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लाया जा रहा है। अम्बेडकर के नाम पर बहुत सारे संगठन बने हैं, तो कितने लोगों ने इस पे एक्शन लिया और कितने लोगों ने अभी तक इस पे मतलब अपना जो है रोष व्यक्त किया? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। एक आवाज इंडिया चैनल है, उसी पर यह खबर आई है, उन्होंने विरोध किया है। बाकी बहुजन समाज के संगठन, अभी कोई संगठन इस पर टिप्पणी, इस पर कोई राय अभी तक नहीं दिया है। साथियों नमस्कार, हमारे साथ आज मुलाकात करेंगे एडवोकेट सुरेंद्र प्रताप बौद्धाचार्य। हम इनसे जानेंगे कि क्या समाज में जो समस्याएं हो रही हैं इसका जिम्मेदार कौन है। आज का जो मुख्य टॉपिक है, गूगल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम हटा दिया गया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए मुलाकात करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत साधुवाद आपका। सर आप ये बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम गूगल से क्यों हटा दिया गया और क्या रीजन रहा होगा, इसके पीछे कारण क्या है और ये क्यों हुआ? सबसे पहले नेशनल ग्रामीण दस्तक चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस बिंदु पर मेरी राय जानने के लिए यहाँ आए, और आपने बहुत सही कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गूगल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम हटा दिया गया। और इस समय भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति श्रीकांत चिंचकर जी को दिखाया जा रहा है। इसका मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं जिसका इतिहास खत्म कर दिया जाता है वह कभी इतिहास नहीं लिख सकता है। तो इतिहास को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आने वाले पीढ़ी को ये ना पता चले कि सबसे पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति इस भारत देश का ही नहीं पूरे विश्व का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अगर आने वाली पीढ़ी इस बात को जानेगी तो उनकी भी आने वाली समाज गर्व करेगी। इसीलिए बाबा साहब का नाम गूगल से हटाया जा रहा है। किसी पीढ़ी को अगर गुलाम बनाना है तो उसका इतिहास मिटा दो, वो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं जानेगी तो आने वाले समय में अपने आप गुलाम हो जाएगी। तो साथियों थोड़ा सा और चर्चा करेंगे माननीय सुरेंद्र प्रताप जी से। अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अभी जो निकल कर आई बात श्रीकांत चिंचकर जी, इनको पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे ज्यादा माना जा रहा है। आपको बता दें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई गई है। पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लोग जानते हैं। श्रीकांत चिंचकर जी को अगर पूछा जाए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, तो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये अचानक किसी नाम को लाकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसका सीधा से सीधा एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा साहब जीवित थे तो समस्या बने ही थे, और मरने के बाद भी इन मनुवादियों के बहुत बड़ी समस्या बने हैं। उनका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका नाम गूगल से हटाकर ये तुच्छ मानसिकता
दर्शाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस भारत देश का जो शिल्पकार है, शिल्पकार ऐसे नहीं बनता है। और तो आपको बता दें, लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर वहां लगाई गई है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पुरस्कार प्राप्त किए अमृता सिंह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना पिता मानती हैं। ऐसे विद्वान का नाम हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं, जानकारी दे दूं, श्रीकांत चेनकर जी का जो डिग्रियां है, मात्र 20 डिग्रियां दिखाई जा रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 डिग्री वाला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है कि 32 डिग्री वाला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो सम्मानित भारतवासियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी बात को मानने से पहले उसके विषय में जांच करें, चिंतन करें, उसके बाद मानने का काम करें, क्योंकि सदियों से ही इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इतिहास को बदला गया है और इतिहास को छुपाया गया है। कारण यदि ये समाज इतिहास जान लेगी और अपने महापुरुषों के, अपने पुरखों के साथ जो जुल्म अत्याचार होता था उसको पता चल जाएगा, तो निश्चित ही यह भी समाज क्रांति करेगी। इसलिए ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाबा साहेब का नाम ही बदलकर उनके स्थान पर किसी और व्यक्ति का नाम गूगल पर लिखने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये नाम लिखने से नहीं जान पाएगी दुनिया, नाम लिखने से झूठ को सच नहीं कहा जा सकता है। दुनिया जानती है विश्व में बाबा साहेब का नाम, बाबा साहेब की डिग्रियां, बाबा साहेब के कार्य, इस शोषित समाज, पीड़ित समाज के साथ कितना योगदान रहा, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है। लेकिन ये गूगल से बाबा साहेब का नाम हटाकर ये तुच्छ मानसिकता दर्शाती है। घृणित मानसिकता के लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं के होना नाम पर बहुत सारे संगठन बने हैं, तो कितने लोगों ने इस पे एक्शन लिया और कितने लोगों ने अभी तक इस पे मतलब अपना जो है रोष व्यक्त किया, मतलब कितने लोगों ने ऐसा किया अभी तक? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। एक आवाज़ इंडिया चैनल है, उसी पर यह खबर आई है, उन्होंने विरोध किया है। बाकी बहुजन समाज के संगठन, अभी कोई संगठन इस पर टिप्पणी, इस पर कोई राय अभी तक नहीं दिया है। सबसे पहले अपना आप नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम अजय कुमार बौद्ध है और मैं अम्बेडकर नवयुग दल का प्रचार मंत्री हूँ प्रतापगढ़ यूनिट का। जो गूगल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम हटाया गया, इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपको बड़ा धन्यवाद व्यक्त करता हूं भैया जी को, और आपके चैनल को भी आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप हमारे विचारों को जानने के लिए आए। तो ये जो बाबा साहब का नाम गूगल से हटाया गया है, ये हमारे बहुजन जो इतिहास है इसको विलुप्त करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश हमें लग रही है कि ऐसा किया गया है, जिससे कि बाबा साहब के विचारों को उनके जो अभिवंशज हैं वो लोग जान ना पाएँ और इनके इतिहास को मिटाया जा रहा है। और इन्हीं सब विषयों पर एक साजिश है ये नाम हटाने की, और बाबा साहब इतने बड़े विद्वान हैं, अब उसका परिचय देने के मोहताज नहीं है, लेकिन एक सोची समझी साजिश है। धन्यवाद नेशनल ग्रामीण दस्तक से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।